बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। मैं असलम राय आपसे मुखातिब हूँ और आज हम आपके सामने एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। वो सिलसिला ये है कि तारीखों में या मजहबी किताबों में जिस कदर भी हजूर की आमद की पेशगोइयाँ की गई वो हम आपके सामने पेश करेंगे। ये पेशगोइयाँ हम जो है वो मजहबी किताबों, सहाफ़ के अलावा मुख्तलिफ़ मज़ाहब की दूसरी किताबों और तारीख़ के अथेंटिकेटेड और सही जो हवाला जात और रेफरेंस हैं उनके साथ रह के आपके सामने पेश करेंगे। आज हम इब्तिदा कर रहे हैं हजूर की आमद की पेशगोइयों के सिलसिले में यमन से। जो किताब आप चेक करना चाहें तो इब्न हिशाम को देख सकते हैं। यमन का बादशाह रबिया बिन नसर एक रोज़ ख्वाब देखता है और ऐसा डरता है और खौफजदा होता है कि कांपने लगता है। ये ख्वाब देखने के बाद वो अपनी ममलकत के सारे कहानों, पेशगों, फालगीरों, नजूमियों, जादूगरों को तलब करता है और जब वो सब उसके दरबार में आते हैं तो वो उन्हें मुखातब करके कहता है, मेरे अजीज़ों, मैंने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब ने मुझे खौफज़दा कर दिया, डरा दिया है। मुझे उस ख्वाब की ताबीर के अलावा ख्वाब भी बयान करो। उनमें से जो बड़ा कान था उसने बादशाह को मुखातब करके कहा, बादशाह, पहले आप हमारे सामने अपना ख्वाब बयान कीजिए, उसके बाद हम आपको उसकी ताबीर बताएंगे। रबिया बिन नसर ने कहा, यूँ नहीं, अगर मैंने ख्वाब बयान कर दिया और आप लोगों ने उसकी ताबीर बता दी तो मुझे कैसे यकीन आएगा कि जो ताबीर आपने बताई है वो सच्ची है। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ख्वाब भी बताओ कि मैंने ख्वाब में क्या देखा है और उसकी ताबीर बताओ। अगर तुम लोगों ने मेरा ख्वाब सच बयान कर दिया तो फिर मैं समझ जाऊँगा कि इसकी ताबीर भी तुमने सही और सच बताई है। बड़ा कान परेशान हो गया और फिर बादशाह को मुखातब करके कहने लगा, ऐ बादशाह, यहाँ जिस कदर लोग जमा हैं उनमें से कोई भी आपका ख्वाब बयान करने के काबिल नहीं है। कहा, बादशाह, हमारी ममलकत में सिर्फ 2 आदमी हैं जो आपका ख्वाब भी बयान कर सकते हैं और उसकी सही ताबीर भी बता सकते हैं। बादशाह ने पूछा, वो कौन है? तो काहन कहने लगा, उनमें से एक का नाम सतिया, ये उसकी कुनियत है, पूरा नाम उसका रबिया बिन रबिया है और ये बनु गसान से। बादशाह ने कहा, अच्छा। फिर बादशाह ने पूछा, दूसरा शख्स कौन है? उसने कहा, दूसरे शख्स की कुनियत जो है वो शक्का, लेकिन उसका नाम जो है अज़्ज़ाब बिन यशकर और ये बनु नज़ार से। बादशाह ने कहा, दोनों को बुलाओ और दोनों को अलग-अलग रखो। दोनों के सामने ये भी बयान न करना कि मैंने कोई ख्वाब देखा। चुनांचे उन दोनों को बुलाया गया और उन दोनों को अलग-अलग रखा गया। बादशाह ने यानी रबिया बिन नसर ने पहले सती को बुलाया। उसने कहा, सती, मैंने एक ख्वाब देखा और तू वो ख्वाब मुझसे बयान कर और उसकी ताबीर बता। सती ने कहा, बादशाह, तूने ख्वाब में देखा कि अंधेरे के अंदर से एक रोशनी नमूदार हुई और निशेब के अंदर गिरी और निशेब के अंदर जिस कदर हयात चीज़ें थी, जिंदा चीज़ें थी, सबको निकल गई। उसने कहा, सती, तेरे बाप की कसम, तूने मुझे मेरा ख्वाब तो सही बयान किया, मैंने यही ख्वाब देखा। उसने कहा, अब इसकी ताबीर क्या?
उसने कहा बादशाह इसकी ताबीर ये है कि जो अंधेरा है ये इस सारे यमन पर हबशियों की हुकूमत हो जाएगी। उसने कहा ये तो क्या कह रहा है, ये तो बड़ी अलमखेजी और मेरे लिए गैज़ो गज़ब की बात है। तो क्या वो हमेशा यहाँ रहेंगे? उसका नहीं। बादशाह ने फिर पूछा क्या वो मेरे दौरे हुकूमत में आके गालिब हो जाएंगे? उसने कहा नहीं। उसने कहा आपके बाद आपके कुछ जानशीन भी हुक्मरान रहेंगे, लेकिन ये मामला 60-70 साल के बाद नमूदार होगा। हबशी यहाँ गालिब आएंगे, हर चीज़ पर उनका गलबा होगा, हुकूमत होगी। बादशाह ने फिर पूछा क्या हबशियों की हुकूमत यहाँ सदा रहेगी? सती ने कहा नहीं, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी, उनकी हुकूमत भी 60-70 साल के करीब होगी। बादशाह ने फिर पूछा उनकी हुकूमत कौन ख़त्म करेगा? तो सती ने कहा कि अदन के इलाके से एक शख्स साहब बिन ज़ी यज़न उठेगा और इनकी हुकूमत जो है उसका खात्मा कर देगा। उसने पूछा बादशाह ने फिर पूछा फिर इन इलाकों पर ईरान की हुकूमत हो जाए। बादशाह ने पूछा क्या ईरानियों की सदा हुकूमत रहेगी इस यमन पर? सती ने कहा नहीं, सदा नहीं रहेगी। फिर अल्लाह के एक नबी उठेगा, उसके पास खुदाबंद कुद्दूस की तरफ से वही आएगी, पैगाम आता होगा, वो बड़े बुजुर्ग होंगे, उनके जो पैरोकार हैं यहाँ जो है वो गालिब आ जाएंगे। बादशाह ने पूछा उनकी हुकूमत कब तक रहेगी? तो सती कहने लगा ज़माने के इंजाम तक। बादशाह बड़े परेशान हुए। उसने क्या ज़माने का कोई इंजाम भी है? उसने कहा हाँ, ज़माने का इंजाम है, उस रोज़ हर चीज़ फना हो जाएगी। जिन्होंने नेकियां की होंगी उनको नेकी का इनाम मिलेगा, जिन्होंने बुराइयां की होंगी उनको बुराई की सज़ा मिलेगी। उसने कहा सती कसम मुझे शफक, तूने मेरा ख्वाब भी सही बयान किया है और ताबीर भी, अब तू जा आराम कर, मैं तेरे इनाम का बंदोबस्त कर दूँ। शाही लोग सती को ले जाते हैं, फिर शक को पेश करते हैं। बादशाह शक को कहता है शक मैंने ख्वाब देखा। अब वो ख्वाब भी बयान करता भी। शक बोला बादशाह तूने एक रोशनी देखी जो अंधेरे से निकली और निशेब में गिरी और हर रूह रखने वाली जिंदा चीज़ को निगल गई। बादशाह ने कहा कसम तेरे बाप की, ख्वाब तो तूने सही कहा, पर इसकी ताबीर क्या है? उसने कहा बादशाह इन इलाकों पर हबशियों की हुकूमत हो जाएगी। बादशाह ने पूछा क्या मेरे दौर में? ये सारे सवाल वही किए जो सती से किए। बादशाह ने कहा मैं मेरे दौर में? उसने कहा नहीं, तुम्हारे दौर में नहीं, तुम्हारे बाद दो कुछ जानशीन आएंगे, उसके बाद उनकी हुकूमत आ जाएगी। तो पूछा उनकी हुकूमत सदा रहेगी? कहा नहीं, यही 60-70 साल रहेगी। तो फिर पूछा उनकी हुकूमत कौन ख़त्म करेगा? जिस तरह सती ने कहा था इसने भी कहा उनकी हुकूमत साहब बिन ज़ी यज़न जो है अदन से उठ के ख़त्म करेगा। उसने कहा फिर किसकी हुकूमत रहेगी? उसने कहा फिर ईरानी यहाँ आएंगे। तो बादशाह ने पूछा क्या ईरानी सदा यहाँ रहेंगे? उसने कहा नहीं, उनकी हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने कहा वो ख़त्म कौन करेगा? उसने कहा अल्लाह का एक पैगंबर उठेगा अरब की सरज़मीन से और उसके पास वही आती होगी, खुदाबंद कुद्दूस का पैगाम आता होगा और उसके जो मानने वाले हैं वो इस हुकूमत के ईरानी को ख़त्म करेंगे। पूछा क्या उनकी हुकूमत कब तक रहेगी? कहा जब तक ज़माना है। फिर बादशाह ने पूछा क्या ज़माने का इंजाम भी है? उसने कहा बिल्कुल ज़माने का भी इंजाम है, हर चीज़ बना हो जाएगी, नेकी वालों को नेकी का अजर मिलेगा, बुराई वालों को बुराई को सज़ा मिलेगी। बादशाह ने कहा शक कसम तेरी ज़ात की, तूने मेरा ख्वाब और ये दोनों बयान किया। बादशाह उनको फारग कर देता। बादशाह इनाम
अब हम आगे बढ़ते हैं, बादशाह को दोनों ने बता दिया कि ये है, आप सल्तनत की आमन का भी जिक्र कर दिया, उनकी आमन की वजह से यमन में हुकूमत ख़त्म हो गई। अब हम देखते हैं कि ये जो पेशगोई है कैसे और किस तरह सच्ची होती है। अब रबिया बिन नसर के बाद उसके कुछ जानशीन होते हैं, उसके बाद यमन पर एक शख्स अबू नवास की हुकूमत हो जाती है। ये बनु हुमैर में से होता है, शाही ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन लोग इसे यमन का बादशाह तस्लीम कर लेते हैं और ये यहूदी मज़हब का पैरोकार होता है। जब यहूदी मज़हब का ये पैरोकार होता है तो उस वक़्त नजरान के इलाके में ईसाइयों जो है उनकी आबादी होती है। ईसाइयों का वहाँ जोर होता है, तकरीबन सारे लोग वो ईसाई होते हैं। अब नजरान और अबू नवास जो है इनके दरमियान इख्तलाफात हो गए। अबू नवास मज़हब के मामले में बड़ा सख्त था, लिहाजा वो नजरान के ईसाइयों पर चढ़ दौड़ा। उनके सामने उसने ये शर्त पेश की कि अपना मज़हब छोड़ के यहूदियत अख्तियार कर लो, मेरे मती हो जाओ। उन्होंने जब इनकार कर दिया तो उसने उन पर मज़ालम किए, गड़े खोद के, आग जला के कुछ गढ़ों में उन्हें डाला, कईयों को तलवार से कत्ल कर दिया और कईयों के नाक कान काट दिए। और इन लोगों का जिक्र कुरान मुक़द्दस में असहाबुल उख़दूद के नाम से भी आता है। बहरहाल ये जो नजरान के लोग थे, इनमें से एक शख्स बच निकला। 20,000 आदमी मारे गए थे नजरान में। वो शख्स जो बच निकला वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और सीधा उसने जो है कस्तंतुनिया का रुख किया। वहाँ रोमनों के बादशाह कैसर की खिदमत में हाज़िर हुआ और जो कुछ अबू नवास यहूदी की तरफ से ईसाइयों के साथ किया गया था वो बयान किया और मदद तलब की। अब कैसर रोम ने कहा तो तुम्हारा मुल्क बहुत दूर है, मैं वहाँ तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हबशा का जो बादशाह है वो मेरा मती है, मैं उसे हुक्म देता हूँ, वो एक लश्कर भेजेगा और यमन पर हमला होगा और यमन पर हबशियों की हुकूमत हो जाएगी। उस शख्स ने कहा ठीक। कैसर रोम ने तेज़ रफ्तार कासद भेजा हबशा के बादशाह की तरफ और उससे कहा कि ये मामला हुआ है, यमन पर हमला करके अपनी हुकूमत वहाँ का। यमन के बादशाह नजाशी ने एक लश्कर तैयार किया, बैरी जहाज़ों के ज़रिए उस लश्कर को यमन की तरफ रवाना किया। उस लश्कर में 2 बड़े सलार थे, एक का नाम अरबात और दूसरे का नाम आशरम अबरा। दूसरे का नाम आशरम अबरा। ये दोनों लश्कर लेके जो है पहुँचते हैं यमन। यमन में जब आते हैं अबू नवास उनसे टकराता है, मुकाबला होता है और अबू नवास को जो यहूदी हुक्मरान होता है यमन का उसको शिकस्त होती है। वो अपना घोड़ा समुद्र में डालता है और समुद्र में डूब के अपना खात्मा कर लेता है। इस तरह यमन पर हबशियों की हुकूमत हो जाती है। पहले अरबात हुकूमत करता है, लेकिन अरबात और अबरा आशरम जो होता है दूसरा सलार, इनके दरमियान लड़ाई होती है। उनके लश्कर भी 2 ग्रोह में बढ़ जाते हैं और लिहाजा अबरा जो है वो अरबात को शिकस्त देता है और अकेला अबरा आशरम यमन पर हुकूमत करने लगता है। उधर हबशा के बादशाह नजाशी को जब खबर होती है कि अबरा ने मेरे दूसरे सलार अरबात को ख़त्म कर दिया, तो वो कसम खाता है कि मैं लश्कर लेकर निकलूँगा, अबरा आश्रम को जो है और सरजमीन को रोंदूँगा और उसका सर मंडवा दूँगा। ये खबर जब यमन में अबरा आश्रम को पहुँचती है तो वो खुद ही अपना सर मंडवाता है और यमन की मिट्टी का एक टोकरा भर के हबशा की तरफ भेजता है और एक ख़त लिखता है
यमन के बादशाह नजाशी की तरफ कि मैं अपना मती आपका मती और फरमा बरदार हूँ। ये आप मिट्टी को रौंद के, यमन की मिट्टी का रौंद के अपनी कसम पूरी कर लें। मैंने अपना सर मंडवा दिया, मैंने दूसरे सलार और बात कर कोई जुल्म नहीं किया, वो आपका हुक्म सही तरीके से नहीं मानता था, लिहाजा मेरा टकराव हुआ, मैंने उसका खात्मा कर दिया। मैं आपका मती और फरमा बरदार हूँ। ये ख़त जब अबशा के बादशाह नजाशी ने पढ़ा तो उसने अबरा आश्रम को तस्लीम कर लिया कि ये यमन का बादशाह। अब अबरा आश्रम ने यमन के अंदर एक कलीसा यानी गिरजा बनाया और उसका दावा था कि इस जैसा कलीसा पूरी दुनिया में नहीं है। और साथ ही अबशा के नजाशी को पैगाम भेजा कि मैंने आपके नाम का एक ऐसा इबादत खाना बनाया है यानी कलीसा जो पूरी दुनिया में नहीं है। चुनाचे मैं सब अरबों को कहूँगा कि वो काबा पर जाकर हज करने के बजाय इस कलीसा में आया। चुनाचे बादशाह अबशा वाला बड़ा खुश हुआ। अब अरबों को जब पता चला कि अबरा ने एक खत लिखा है कि कलीसा में लोगों को बुलाऊंगा और खाना काबा की तरफ रोकूंगा, तो अरब के वो लोग जो काबा का बड़ा एहतराम करते थे और वो जो हराम महीने थे उनका भी एहतराम करते थे, वो हरकत में आए। उन्होंने उस अबरा के जो बात खाना बनाया था उसमें गंदगी फेंकने से और खुद भाग गए। अबरा को जब पता चला कि ये काम जो है किया है अरबों ने, तो उसने मक्का पर यानी खाना काबा पर हमलावर होने का इरादा कर लिया। चुनाचे उसने एक लश्कर तैयार किया और हाथी लिए और खाना काबा पर हमलावर होने के लिए निकला। रास्ते में मुख्तलिफ कबाइल उसको रोकने की कोशिश करते रहे लेकिन नाकाम रहे। इस मौका पर एक अरब सलार था नफील बिन हबीब, वो कई मौके पर टकराया लेकिन नाकाम रहा। आखिर अबरा मक्का पहुंच गया। जब मक्का पहुंच गया तो उस वक़्त जो काबा के निगरान थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब थे। तो वहाँ पहुंचकर अबरा ने सारे लोगों के ऊँट जो है उन पर कब्जा कर लिया। उसमें से 200 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। चुनाचे आप अबरा के पास गए। अबरा ने देखा कि आपकी शख्सियत बड़ी साहिब जलाल और बड़ी जमाल थी, बड़ा मुतअस्सिर हुआ। अब उसने ये किया, उस वक्त वो तख्त पर बैठा हुआ था, उसने अब्दुल मुत्तलिब को तख्त पर भी नहीं बिठाया अपने करीब ताकि अब शीतराज करेंगे, और ज़मीन पर भी नहीं बिठाया कि ऐसी शख्सियत वाला शख्स मैं बिठाऊँ ज़मीन पर, नहीं। वो खुद तख्त से उठ के ज़मीन पर बैठ गया और कहा कि अपना मुद्दा बयान कर। तो आपने फरमाया मेरे 200 ऊँट जो है उन पर आपने कब्जा किया। तो अबरा ने कहा मैंने सुना आप खाना काबा में के जो है निगरान हैं, मैं तो खाना काबा को जो है तबाह करने आया हूँ, आपको अपने ऊँटों की पड़ी है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा सुन बादशाह, मैं ऊँटों का मालिक हूँ, इसलिए तुमसे अपने ऊँट मांगता हूँ। इस घर का जिसको हम बैतुल्लाह कहते हैं, जिसको हम खाना काबा कहते हैं, इसकी एक मालिक हूँ। मैं अपने ऊँटों की हिफाजत कर रहा हूँ, उसका मालिक जो है उसकी खुद हिफाजत करे। अबला बड़ा मुतअस्सिर होता है, ऊँट वापस कर देता है। आप फिर सरदारों के साथ जाके खाना काबा का जो है वो दरवाज़ा पकड़ के बड़ी दिक्कत से दुआ मांगते हैं अल्लाह से कि अल्लाह हमारी मदद कीजिए, और खुद सरदारों को लेके पहाड़ की तरफ चले जाते हैं। इससे आगे जो इस पेश गोई के हालात हैं वो हम आपके सामने अगली जो है वीडियोस में पेश करेंगे, और ये पता चलेगा कि उस बादशाह रबिया बिन नसर की जो पेश गोई थी, जो उन सती और शक ने बयान की थी, वो कैसे और किस तरह पूरी होती है। इसके साथ ही मेरी आपसे गुजारिश है
कि मेरे इस चैनल हर्षपैदा को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो वीडियो उनको लाइक और शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। नासर।